वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी किसी निवेशक को ऐसे लगता है कि खाली समय बर्बाद कर दिया है, कुछ भी पैसा अपने इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे कमाया नहीं है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कमाया है? आज का वीडियो देखने के बाद में आपकी जो गलतफहमी है, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि कोई भी निवेशक गलती से भी कोई गलती ना कर बैठे। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, कुछ नहीं कमाया निवेश से, केवल समय बर्बाद कर दिया। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बहुत सारे निवेशकों के दिल में ख्याल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि 12 महीना 1.5 साल हो गया, कुछ भी पैसा यहाँ से बन नहीं पा रहा है। गलती कहाँ हो गई? हर किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है। तो इसी गलती का आज मैं एक सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि इसके बाद में ये गलती कहाँ हो गई वर्ड भी आपके दिमाग में आने वाला नहीं है। ज़्यादातर ऐसा सोचने वालों में डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में जिस किसी ने भी लमसम निवेश किया है, उसके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है। और वो भी ऐसे निवेशक जो कि डेली रात को ट्रैक करके सोते हैं कि आज कितना पैसा बढ़ा है, कितना गिरा है। यानी 12 महीना 1.5 साल तक तसल्ली रख ली, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा बन क्यों नहीं पा रहा है, हर किसी के दिमाग में ये आ रहा है। ऐसे ही निवेशक सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है, क्योंकि निवेश करते टाइम ये सब चीज़ें आपके दिमाग में थी नहीं कि अगर पैसा नहीं बना तो क्या होगा। क्योंकि कोरोना के बाद में बाज़ार ने काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के दिया था, जिसके कारण आपने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ये सोचा ही नहीं कि म्यूचुअल फंड लंबे समय का निवेश है और इक्विटी शेयर्स आपको कितना ज्ञान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो डेली ट्रैक करते हैं उनके लिए ही आज का वीडियो पूरी तरह से समर्पित है। ऐसे निवेशकों के लिए कुछ टिप्स हैं। अगर एक बात ध्यान से समझेंगे तो मुझे उम्मीद है आपकी बाज़ार के प्रति जो गलतफहमी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, क्यों आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं। आज के बाद में मुझे उम्मीद है जिस किसी के भी ऐसा लगता है कि मेरा पैसा यहाँ पे बना नहीं है, एक एक चीज़ आप अगर ध्यान से समझेंगे, आज के बाद में जिस के कारण आपको निराशा हो रही है, वो निराशा पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई देगी। अपनी दीर्घकालिक निवेश योजना को सिर्फ इसलिए बिल्कुल भी आपको बंद नहीं करना है। दीर्घकालिक मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टारगेट आपने जब निवेश शुरू किया था तो पकड़ा था कि भाई लंबे समय के लिए मुझे निवेश करना है। तो आपको केवल इसीलिए नहीं छोड़ना है कि लास्ट के 12 से 15 महीने में कुछ भी पैसा बना नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे हैं मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। इससे अच्छा तो FD था, वहाँ पे 7-7.5% क्या बुरा था। जो मैं यहाँ 25% लेने आया, लेकिन 5% भी रिटर्न बना नहीं है। उल्टा कुछ निवेशक ऐसे हैं जिनका कैपिटल में भी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ख्याल आना वाजिब भी है कि कुछ भी पैसा नहीं बना है, तो आखिर कारण क्या है। एक एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। आप जो भी निवेश करते हैं, एक सटीक प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए कि आपका निवेश कितने समय के लिए हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट कोई 12 महीना 15 महीने वाला है ही नहीं। यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल
या फिर बड़ा पैसा बनाना है तो उससे भी ज़्यादा समय के लिए आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए। यानी या तो निवेश करना है तो आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, या फिर बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करनी है। ये कोई 12 महीना या 1.5 साल में करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है। यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आपका रिटर्न बाज़ार के हिसाब से ही बनता है। यानी पूरी तरह से प्लानिंग करने के बाद ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। और डेली ट्रैक करना तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि ये बाज़ार है, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न मिलता ही नहीं है। एक एक चीज़ आप समझेंगे उसके बाद ही आप निवेश करने के बारे में सोचें। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपने जो पैसा लगाया है आपको बैंक एफडी से भी ब्याज यहाँ पे कम देखने को मिले। यहाँ पे सटीक प्लानिंग की आपको सख्त ज़रूरत है, और जो भी निवेश करना है लंबे समय के लिए ही निवेश करना है, क्योंकि बाज़ार में कई बार ऐसा मौका आता है कि 2-2, 3-3 साल तक पैसा नहीं बनता है, लेकिन फिर एक साल ऐसा आता है जिसमें 80%, 90% या फिर डबल भी पैसा हो सकता है। पास्ट में ऐसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न बनता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो आपको उतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर रिटर्न नहीं बन पा रहा है तो आपके पास में पेशेंस कम करने की बजाय पेशेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय वही होता है जब बाज़ार में रिटर्न बनता नहीं है। और फिलहाल निवेशकों के साथ में वही हो रहा है। हर किसी के लिए एक अग्नि परीक्षा का समय है, तो ऐसे समय में आपको पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हो सकता है अगर आप डेली ट्रैक करेंगे तो आप अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठें, और जैसे ही रिडीम करें उसके बाद में हो सकता है कि बाज़ार काफ़ी लंबी उछाल के लिए भी तैयार हो जाए। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, और पूरी सटीक प्लानिंग के साथ में निवेशित रहने की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। स्कीम्स का बार बार फेरबदल करना। आप सोच रहे हैं कि बाज़ार में रिटर्न नहीं बन रहा है, मेरे पास में स्मॉल कैप है, मेरे पास में मिड कैप है, मेरे पास में लार्ज कैप है, तो ऐसा क्या कारण है कि मेरा पैसा बन नहीं रहा है। तो ऐसे चक्र में बहुत सारे लोग हैं अपनी स्कीम को बार बार बदलने का प्लानिंग करते रहते हैं। आपने अगर स्मॉल कैप छोड़ा, वहाँ पे पैसा नहीं बन रहा था, आपके छोड़ने के बाद में हो सकता है कि स्मॉल कैप बढ़ना चालू हो जाए। आपके पास मिड कैप है, हो सकता है आप वहाँ पे रिडीम करके निकल जाएं और मिड कैप उसके बाद में बढ़ना शुरू हो जाए। ऐसा ही हाल दूसरे फंड्स का भी है। तो आपके पास में अगर कोई भी फंड है, उसको बार बार बदलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कम से कम जो भी स्कीम में आपने पैसा लगाया है 5 साल का वेटिंग पीरियड आप रखिए, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो की आप रिव्यू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आपके पास में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो आपको बार बार बदलने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक ही स्कीम लगातार 5 साल 10 साल रिटर्न बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करती है। कई बार ऐसा मौका आता है कि 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद में वो स्कीम अचानक ही काफ़ी तेज़ गति से बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसीलिए आपका टिके रहना ज़रूरी है। पेशेंस बना के रखिए। जिस स्कीम में आपका निवेश है वहाँ पे पेशेंस के साथ में बने रहिए, और बार बार स्कीम को बदलने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। मार्केट टाइमिंग, मार्केट की टाइमिंग को प्रिडिक्ट करना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। कई लोग सोचते हैं कि बाज़ार गिरेगा तब मैं निवेश करूंगा, कई लोग सोचते हैं कि बाज़ार बढ़ेगा तब मैं माल बेच के निकल जाऊंगा। तो हर किसी के लिए मुश्किल होता है। तो आप जो भी निवेश करते हैं, एक ही ट्रिक है, अगर पैसा बनाना है तो आपको यहाँ पे लंबे समय के लिए टिकना ज़रूरी है। बिना टिके बिल्कुल भी पैसा बनना मुश्किल है। हो सकता है कई बार आपका पैसा शॉर्ट टर्म में बन जाए, लेकिन हमेशा ये संभव होता नहीं है। बाज़ार की गिरावट में आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बाज़ार की तेज़ी में हो सकता है आपका पैसा काफ़ी तेज़ गति से रिकवर भी हो जाए। बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है, इसीलिए लंबे समय तक यहाँ पर निवेश करने की आपको ज़रूरत है। टिके रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर ट्रेडिंग की तरह आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि ये लंबे समय का निवेश है। आज पैसा लगाया, कल से अगर ट्रैक करना शुरू कर दिया तो आप लंबे समय के लिए यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। घबराहट के साथ में बाहर निकलना। देखिए, हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है।
बाज़ार की गिरावट में जो पेशेंस बना के रखता है, पैसा वही कमाता है। बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो डेली ट्रैक तो करते हैं, बाज़ार जैसे ही गिरता है सोचते हैं कहाँ मैंने पैसा लगा दिया, इससे अच्छा तो एफडी करके बैठ गया होता। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग हैं अपने पैसे से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन बाज़ार जब गिरता है तो अपना पेशेंस बना के रखना मुश्किल हो जाता है और गलती कर बैठते हैं, पूरा पैसा पूरी तरह से वहाँ से निकाल लेते हैं। और जैसे ही निकालते हैं कुछ समय के बाद में बाज़ार भी चल पड़ता है। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। जो भी आपने निवेश किया है लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पैसा आपने लगाया है यहाँ पे आपका रिटर्न बाज़ार के हिसाब से ही बनना है। यानी निवेश करते समय ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कितना बड़ा पेशेंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न बाज़ार के हिसाब से ही बनता है। अगर आप घबराहट में बाहर निकल जाते हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड लगातार ऊपर की तरफ ही नहीं जाता है। बाज़ार ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड सेंटीमेंट काम करता है। अगर कहीं पे भी अमेरिका में अगर छींक भी आती है तो पूरे विश्व का बाज़ार हिल जाता है। यानी पूरे बाज़ार, हमारा जो बाज़ार है पूरी तरह से विश्व के बाज़ारों पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे देश में सब कुछ अच्छा है लेकिन आस पड़ोस में कहीं आग लगी है तो धुआं तो हमारे साइड भी आना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। वेरी बिग पोर्टफोलियो स्कीम्स, कई लोग हैं 50-40 स्कीम लेके रखते हैं। एक स्कीम नहीं चलती, दूसरी नहीं चलती, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, ऐसे लेते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन 50-40 स्कीम रखना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जो भी आप निवेश करें डाइवर्सिफिकेशन के साथ में 5 से 10 स्कीम आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ना कि 50-40 स्कीम आपको रखने की ज़रूरत है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 5 से 10 स्कीम काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। लंबे समय में आपको आपकी स्कीम पैसा बना के देने का दम रखती है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। बिना किसी डर के लंबे समय के लिए आपको निवेशित रहना ज़रूरी है। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो करने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा। तो म्यूचुअल फंड में निवेश अगर करना है तो ये सारी की सारी गलतियां करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप यहाँ से बड़ा पैसा बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।